हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे बैसाख मास की पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा की कथा। इसे बैसाख के दिन सुनने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं। हर साल बैसाख पूर्णिमा को भक्त साथ ही मनाते हैं, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बैसाख महीने के पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान को धर्म की प्राप्ति भी हुई थी। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्रत करके चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष मिटता है। इस दिन गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान दान अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर श्री हरि संग माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। इससे भक्तों की हर मनोकामना को भगवान श्री हरि विष्णु दुगना करते हैं। साथ ही इस वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार दिल से जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी इस कथा को बैसाख पूर्णिमा के दिन सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, उनका जीवन धन्य धान्य सुख समृद्धि से भरे। तो आइए अब शुरू करते हैं बैसाख पूर्णिमा 2025 कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालन करता हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माते यशोदा, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इसे धरती पर एक राजा ने, जिनका नाम चंद्रहास था, वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नामक नगरी पर राज्य करते थे। उसी नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने की वजह से वो सदा दुखी रहता था। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वो तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घरों से भिक्षा लेता था और अपना पेट भरता था। एक दिन तपस्वी भिक्षा का अन्न प्रेम पूर्वक एक नदी के किनारे बैठकर खा रहा था कि तभी धनेश्वर ब्राह्मण ने वहां आकर उस योगी को ये सब कार्य करते देख लिया। धनेश्वर ब्राह्मण उस योगी के पास जाकर बोले, हे महात्मन, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से आप कभी भिक्षा नहीं लेते, ना ही आप कभी मेरे घर आते हैं। भला इसका कारण क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ? तब योगी ने कहा कि निसंतान की घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और ऐसे में जब पतितों को अन्न खाता, वो स्वयं भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी इस बात से धनेश्वर ब्राह्मण को बहुत अधिक दुख हुआ और वो उस योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मैं पुत्र न होने के कारण बेहद दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर ब्राह्मण ने मंदिर में जाकर चंडी देवी की आराधना की और उपासना की। चंडी देवी ने 16वें दिन उसे सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन वो
16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु को अवश्य ही प्राप्त करेगा। प्रातःकाल तुम्हें उस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और वह फल अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शिव शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको पुत्र हो जाएगा। तब धनेश्वर ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया जैसा चंडी देवी ने बताया और उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखे। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार धनेश्वर ब्राह्मण की पत्नी यानी देवीदास की माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष प्राण ना चले जाएं। धनेश्वर ब्राह्मण ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ ही मैं तुम्हें चलो जाओ और 1 वर्ष चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। इस तरह देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर अपने मामा के साथ काशी पर भेज दिया गया। धनेश्वर ब्राह्मण ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत उसने पूरा किया। कुछ समय बाद मामा और भांजे देवीदास किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी वही देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कृतज्ञ किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वाद हो गया। तब वर के पिता की नज़र देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, मैं क्यों ना इसी के साथ अपनी कन्या का लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वर के पिता देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को मुझे दे दो और उससे अपनी योजना तब उन्हें बताई। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुर परक जो कन्यादान के समय आदि मिले वो सब हमें दे दिया जाए तो ही मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पर पत्नी के साथ वो भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं। तब उसने सब बातें लड़के ने लड़की को बताई। तब कन्या कहने लगी कि अब हमारी शादी हो गई है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने ही मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसीलिए अब आप ही मेरे पति हैं। अब मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपकी भला क्या गति होगी। इन बातों पर आप विचार जरूर कर लें। परंतु वह कन्या दृढ़ विचार वाली थी और बोली, जो गति आपकी होगी वही गति मेरी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और इसे संकेत समझकर सिरचित हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा, वरना समझ लेना कि मेरा अंत हो गया है। प्रातःकाल जब शादी के बाद पूरा कार्य होने के बाद जब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि मेरा पति नहीं है और पूरी बात अपने पिता को बताई और बारात वापस चली गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया और कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां पर आया। परंतु देवीदास के माता पिता ने पूर्णमासियों का व्रत किया था तो उस व्रत के प्रभाव से सर्प देवीदास को काट न सका, क्योंकि पहले ही
उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर चुकी थी। इस प्रकार मध्याह्न के समय काल वहां आकर स्वयं देवीदास के शरीर में उसके प्राणों को खींचने का प्रयत्न करने लगा, जिससे देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पार्वती के साथ श्री शंकर जी वहां पर पधार गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से कहा, ये वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णमासियों के व्रत किए थे। इसके प्रभाव से इसके जीवन का अंत दोष कट चुका है। माता भवानी के कहने पर भगवान शिव शंकर ने देवीदास को प्राणों का दान दे दिया। उधर देवीदास की स्त्री अपने नगर में अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और वो कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। लड़की के पिता ने खूब सारा धन देकर अपनी पुत्री को देवीदास के साथ विदा कर दिया। कथा की समाप्ति करने के बाद श्री कृष्ण माता यशोदा को बताते हैं कि धनेश्वर और उसकी पत्नी की तरह जो भी 32 पूर्णमासियों का व्रत रखती हैं वो सदा सौभाग्यवती और पुत्रवती रहती हैं। ऐसी और व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन बटन को दबाकर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। हरे कृष्णा। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।